जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालन करता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस रूपवती से भिक्षा न लेकर के अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़ी प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो। इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भी पतितों के अन्न के समान समझता हूँ, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा,
तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उसे तुम तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना, और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़ी पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी और को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजे रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर ही देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। देवीदास जहां ठहरा हुआ था और जिस लड़की से उस लड़के की शादी होने वाली थी वह लड़का आंख से अंधा था। लड़के के पिता ने देवीदास के मामा से कहा कि देवीदास को लड़के की जगह पे वर बनाकर भेज दिया जाए। शादी होने के बाद देवीदास वापस आ जाएगा और मेरे लड़के के साथ उस लड़की को विदा कर लिया जाएगा। लेकिन देवीदास विवाह करने के लिए तो तैयार हो गया। विवाह के उपरांत देवीदास ने उस लड़की से सब कुछ सही सही बता दिया अपनी आयु के बारे में। लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए।
इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों के व्रत पूरे कर चुकी थी। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है और आप इसे प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन मामा व भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उन्हें देखकर पहचान लिए और अपने घर ले गया। सारे नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।